5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और हाल ही में हुए सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान में मुकाबला कड़ा है और इन दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। चुनावी मौसम में राम मंदिर में राम लला के विराजमान होने की डेट भी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। जनता के बीच भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और इन 5 राज्यों में नवंबर में वोटिंग होगी और उस समय राम मंदिर में होने वाले समारोह की सरगर्मी भी अपने चरम पर होगी। चुनाव में भगवान राम की एंट्री कांटे की टक्कर में पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका रह सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो सब जानेंगे, पर पहले कुछ सवाल हैं, आइए उनको जान लेते हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एजेंडा सेट हो गया है? चुनाव की तारीखों की घोषणा से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का ये जो न्योता दिया गया है, क्या इसका कोई आपस में कनेक्शन है? आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर किस तरीके का होगा, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका बीजेपी को किस तरीके से फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत भले ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुरू हुई हो, मगर बीजेपी को इसका पहला चुनावी लाभ मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ राजस्थान में मिला था। आपको याद होगा कि 1990 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 220 सीटें जीतकर सरकार बनाई और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा 39.14% वोट भी हासिल किए। राम लहर के कारण ही कांग्रेस 250 सीटों से 56 पर सिमट गई और इस चुनाव में बीजेपी को 162 सीटों का फायदा हुआ और सुंदरलाल पटवा दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि बाबरी विध्वंस के बाद 1992 में केंद्र की नरसिंह राव ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 2 चुनावों में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सत्ता हासिल की, मगर बीजेपी भी 3 अंकों में यानी कि 100 से ज्यादा सीटें हासिल कर मजबूत बनी रही। 1993 और 1998 में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में 1% का अंतर रहा। आपको याद ये भी होगा कि 2003 में हिंदुत्व और विकास का कॉम्बिनेशन बनाया गया तो बीजेपी सत्ता में आ गई। छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर आंदोलन का असर देखा गया, क्योंकि उस दौर में मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। अब राम मंदिर ने तो राजस्थान की राजनीति को भी बदला है, लेकिन कैसे, आइए जरा वो भी समझते हैं। देखिए, आज जो ट्रेंड है उसके मुताबिक राजस्थान में सरकार तो अमूमन 5 साल बाद बदल जाती है, मगर ये जो ट्रेंड है वो 90 के दशक में शुरू हुआ। उससे पहले 1980 से 90 तक कांग्रेस ही सरकार रिपीट होती रही है। तो राम मंदिर आंदोलन के बाद राजस्थान में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद हुए चुनाव में बीजेपी की सीटें करीब करीब दोगुनी से ज्यादा हो गई और पार्टी को 39 सीट से बढ़कर 85 पर सीटें मिल गई और बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 25% हो गया। बाबरी विध्वंस के बाद केंद्र ने राजस्थान में बीजेपी की शेखावत सरकार को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद 1993 में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 95 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई और तीसरी बार सीएम बने भैरव सिंह शेखावत की सरकार पूरे 5 साल चली। 1998 में बीजेपी चुनाव हार गई, मगर वोट बैंक बना रहा और इसका फायदा उसे आगे के चुनावों में मिला। अब आखिर में हम इस कोर्ट में समझेंगे कि चुनावों से पहले बीएचपी भगवान राम के साथ साथ गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगी। देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और देश के 2 लाख गांव और 5 लाख मंदिरों को समारोह से जोड़ने के लिए बीजेपी बीएचपी कार्यकर्ता हर राज्य का दौरा करेंगे और इन राज्यों में वो 5 राज्य भी हैं जहां नवंबर में वोटिंग होनी है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं
कि इसका असर किस तरीके का होगा और किसका इसे नुकसान हो सकता है, किसका इसे फायदा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा दिवाली की रात राम मंदिर के नाम से 5 दिए जलाने का आह्वान के साथ विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाने जा रही है। और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब बीएचपी ने समर्पण अभियान चलाया था, तब उससे देश के 62 करोड़ लोग जुड़े। तो विधानसभा चुनाव से पहले चलने वाले अभियान का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रभावी जरूर होगा। और लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी राज्यों में राम के नाम का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र किया है। आने वाले 15 दिन चुनाव प्रचार में राम मंदिर तो समझ लीजिए छाया रहेगा।